नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज 24 जनवरी को आपकी विधान सभा सचिवालय की आरओ, एआरओ, पर्सनल सेक्रेटरी वगैरह की परीक्षा का एग्ज़ाम हुआ है। तो जैसा कि एग्ज़ाम अभी आपके कोरोना की वजह से अभी तक तो सारे रिपीटेड एग्ज़ाम ही हो रहे थे, जो पेंडिंग थे वही एग्ज़ाम हुए हैं। अब 2021 में आपका ये एग्ज़ाम पड़ा है, ठीक है। पहला एग्ज़ाम आपका है 2021 का, मुझे लग रहा है। इसके पहले आपका विधान परिषद वाला हुआ था, वो तो दिसंबर में ही हो गया था आपका एग्ज़ाम, विधान परिषद सचिवालय वाला। बाकी भी अभी आपकी कोई वैकेंसी तो आई नहीं है, तो ये आपका साल का पहला एग्ज़ाम है। दोस्तों, आइए जल्दी से इसके हम जनरल स्टडीज़ और हिंदी के जो 50-50 क्वेश्चन आए थे उसकी आंसर की, यानी कि उसकी उत्तर कुंजी हम जान लेते हैं क्या है। दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि आपको 100% एक्यूरेट ही आंसर दिए जाएं, लेकिन कहीं भी कोई भी गलती या आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आपके नंबर कितने आ रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा विद कैटेगरी, जिससे कि हमें कट ऑफ डिसाइड करने में थोड़ा सा हेल्प मिले कि कितना स्कोर जा सकता है हर कैटेगरी का, इसमें थोड़ी हेल्प मिले। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ कोसला महाजनपद? कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर श्रावस्ती है। दूसरा क्वेश्चन, नीति आयोग ने एक प्रोग्राम अभी लॉन्च किया था राज्य सरकारों के साथ, जिसमें उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में रूपांतरण के लिए करा था, इनिशिएट किया था ट्रांसफॉर्मेशन। इसका नाम क्या है? इसका नाम साथ प्रोग्राम है। तीसरा आपका मिरर इमेज वाला क्वेश्चन था, तो ये मिरर इमेज का आपका बिल्कुल सही आंसर इसका सी वाला है। देख लीजिएगा कौन सा आंसर अपने अपने उससे मैच करा लीजिएगा। इसका ऑप्शन सी है मिरर इमेज वाले का। चौथा आपका क्वेश्चन है, ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक जो एक्ट आपका लॉन्च किया गया था, जिससे कि आपके मास्क और हैंड सैनिटाइजर को एसेंशियल कमोडिटीज़ में डाला गया था, इसी किस एक्ट के तहत ये पूछा गया था? उसका आंसर है द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1885 1955 सॉरी 1955, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, यही इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन से इंडियन स्टेट की में रेलवे मार्ग की सबसे लंबाई अधिक है, सर्वाधिक किसमें है? तो इसका उत्तर उत्तर प्रदेश है। उसके बाद आपका क्वेश्चन था रीजनिंग का कि जो आपके वर्ड्स दिए हुए थे इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, उनको चूज़ करना था कि बीच में कौन सा आएगा। तो देखिए, आपको पता है जैसे दोस्तों सब एस से है, तो आपको उसके बाद का लेटर देखना था। तो एस के बाद आपको पता है किसमें आ रहा है, देखिए थर्ड वाले में आपके एच आ रहा है, और आपके फिफ्थ वाले में भी एच आ रहा है। उसके बाद आप देखेंगे किसमें आ रहा है, फिफ्थ वाले में आपके ए आ रहा है और थर्ड वाले में ओ आ रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि पहले 5 आएगा, फिर 3 आएगा, और उसके बाद आपका चौथा आएगा। तो इसका उत्तर जो होगा वो चौथा है, यानी कि सी है। ऑप्शन नंबर इसका सी, स्नूकर। अगला क्वेश्चन जो आपका है, द प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज अंडर, राष्ट्रपति शासन किसके अंतर्गत लागू किया जा सकता है? इसका उत्तर है आर्टिकल 356, यानी कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। उसके बाद वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज फर्स्ट टू स्टैब्लिश पंचायती राज? इसका सबको उत्तर पता होगा, राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, तो इसका उत्तर राजस्थान है। उसके बाद आपका है, विच एस्पेक्ट इज कंसर्न विद जीविका, अ लैंडमार्क पॉवर्टी एलिमिनेशन इनिशिएटिव? प्रमुख गरीबी निवारण पहल जीविका से संबंधित पहलू कौन सा है? तो इसका यही उत्तर होगा सी, लाइवलीहुड प्रमोशन, यानी कि आजीविका प्रोत्साहन। उसके बाद आपका है क्वेश्चन कि स्वतंत्रता भारत के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, यानी कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडिया? तो इसका क्या उत्तर है? जेबी कृपलानी, सी ऑप्शन। फिर क्वेश्चन है आपका 11, इन विच इज द एज द स्तूप ऑफ नागार्जुन वॉज बिल्ट? इसका उत्तर देखिए दोस्तों, जहाँ तक है मतलब मुझे जो पता चल रहा है उसका उत्तर गुप्त एज है। बाकी अगर आपको कुछ इसका उत्तर पता ज़रूर बताइएगा। 12वां क्वेश्चन आपका है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोथल था आपका, लोथल स्थल, वो कहाँ पे, लोथल जो है वो किस सिविलाइजेशन में, गुजरात कहाँ पे है? तो गुजरात में देखिए है दोस्तों लोथल आपका, और ये गुजरात में यही एक है जो लोथल था। लोथल आपका गुजरात में है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। यही क्वेश्चन पूछा गया कि गुजरात में कौन सा स्थित है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि भारत किस निम्नलिखित देशों में से किसको भारत से आईएनएस सिंधुवीर मिला, यानी कि भारत ने किस देश को आईएनएस सिंधुवीर दिया? तो म्यांमार को दिया है इन्होंने। उत्तर बी है इसका उत्तर को दोस्तों। हाइलाइटर में देखिए पिंक कलर के हाईलाइट से मैंने किया है बी, म्यांमार इसका उत्तर है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन है 14वां कि परंपरागत कृषि विकास योजना कब शुरू की गई? इसको दोस्तों 2015 को शुरू किया गया था, बी इसका ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश का इंडियन स्टेट इन एक्सपोर्ट्स में 2018-19 में क्या स्थान था? इसका उत्तर आपका 5वां है दोस्तों, सी। अगर ब्लैक को रेड, रेड को येलो, येलो को ब्लू और ब्लू को ग्रीन कहा था, तो कलर स्काई का क्या होगा? यानी कि आपको पता है कलर स्काई का क्या होता है? नीला है। और साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि यदि नीले को हरा कहा जाता है तो आसमान का रंग क्या है? तो आसमान का रंग हरा होगा, यानी कि ऑप्शन ए ग्रीन होगा।
उसका पूछा गया कि कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, तो आपको पता है विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन ई आपका मस्कुलर वीकनेस के लिए होता है, यानी कमजोरी के लिए। और विटामिन के आपका थक्का जमने के लिए होता है। तो विटामिन B12 गलत है, कि विटामिन B12 नहीं होता, विटामिन B1 होता है, थियामिन जिसे आप बोलते हैं, उसकी कमी से होता है बेरी बेरी। तो विटामिन B12 वाला गलत है, ऑप्शन बी। उसका आपका क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट विल बी लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज बाय मार्च 2022। किस शहर में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरुआत किया गया मार्च 2022 तक में? तो इसका उत्तर है कोलकाता, सी। किस कंट्री को मिनिएचर इंडिया ही बोलते हैं, मतलब कौन सा देश भारत का लघु रूप कहलाता है? इसका उत्तर है मॉरिशस। जैसा आपको यही पता हो कि मॉरिशस में भोजपुरी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बोली जाती है। सर्च कर लीजिएगा, दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो मॉरिशस में है वो आपकी भोजपुरी है। तो मिनिएचर इंडिया ही मॉरिशस को ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट बाय मास ऑन द अर्थ क्रस्ट। सबसे ज़्यादा जो आपका तत्व पाया जाता है भार के द्वारा वो ऑक्सीजन है, सी ऑप्शन है इसका। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ सुंग डायनेस्टी? आपको पता होगा, इसका उत्तर है देवभूति, सी ऑप्शन है इसका भी। अगला क्वेश्चन है, जो एलॉय जो स्टील का यूज़ होता है ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाने के लिए, जैसे कि एक्सेल और बॉल बियरिंग वगैरह के लिए, उसके लिए कौन सा स्टील यूज़ होता है? तो इसका उत्तर बिल्कुल सही है, बी क्रोमियम स्टील। अगर आपको नहीं पता है दोस्तों तो ये जान जाइए कि स्टील जो होती है, स्टील आपका आयरन में हमेशा क्रोमियम मिलाने से मिल जाता है। तो क्रोमियम जो उसमें मिलाया जाता है दोस्तों, वो इसी के लिए मिलाया जाता है, जितनी आपको लोहे की स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है उतना उसमें आप क्रोमियम मिला देते हैं। तो क्रोमियम स्टील इसका उत्तर होगा। जज जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज 65 है, और अगर हाई कोर्ट का यहाँ आया था तो उत्तर आप 62 मारते। तो इसका उत्तर यहाँ पे सी है। धारावी का आपको पता है मुंबई है, धारावी की मलिन बस्ती। कपिल शर्मा आपके शो में भी हमेशा धारावी बताते रहते हैं बहुत, अगर देखते होंगे तो उसमें भी आता रहता है। धारावी जो है वो मुंबई में है सिचुएटेड। उसके बाद आपका पूछा कि किसने कंस्ट्रक्शन किया था नालंदा बौद्ध विहार का? तो इसका उत्तर कुमारगुप्त प्रथम है। प्लानिंग कमीशन किस सन में स्टैब्लिश हुई थी, कब उसकी स्थापना हुई थी? 1950 में। नेशनल इंडियन कांग्रेस ने कब रेजोल्यूशन मतलब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब स्वीकार किया था? बी लाहौर में किया था, 1929 में हुआ था ये, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे। तो बी इसका लाहौर उत्तर है। कौन सी आपकी इसमें से पूछी गई नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है? तो विंड एनर्जी है। नॉन कन्वेंशनल वो एनर्जी रिसोर्स है जो कभी समाप्त ही नहीं होंगी, जैसे कि सोलर है आपकी, मतलब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब आपकी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स हैं। कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सब तो कभी ना कभी खत्म हो जाने वाले हैं, लेकिन विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी से खत्म होने वाले नहीं हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। यहाँ पे अगर आप सन एनर्जी या सोलर एनर्जी होती तब भी आप उसको उत्तर मार देते। तो इसका उत्तर सी है। किसने राजा सुल्तान के बाद दिल्ली के सल्तनत के रूप में काम किया था? तो इसका नाम बहराम शाह है। तीसरा है कि किस सेलिब्रिटी को चिल्ड्रन राइट बाय यूनिसेफ के लिए वो अपॉइंट किया गया है? तो ये आयुष्मान खुराना है, इसका उत्तर डी। जो ये गृह मंत्रालय ने अभी भारत की पहली साइबर अपराध निरोधक इकाई आश्वस्त इसका नाम है, कहाँ पे लॉन्च किया है? तो ये गांधीनगर में अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च की गई थी, गांधीनगर में साइबर क्राइम के लिए, ठीक है, पहली वहीं पे लॉन्च हुई है। कौन सा इसमें सिल्क वर्म से देखिए रिलेटेड है? तो पहला है इसका ए सेरीकल्चर। एपीकल्चर देखिए बहुत से लोगों ने बताया, पता चला मारा, लेकिन एपीकल्चर जो होता है वो बी यानी मधुमक्खी से रिलेटेड होता है। तो इसका उत्तर ए है, सेरीकल्चर, सिल्क वर्म। फिर आपको जो 33वां था कैंडूर को कैसे लिखा गया है? NAC ऐसे करके लिखा गया था। तो दूसरे को पूछा गया था, इसमें बहुत आसान था। आपके 7 इसमें अक्षर थे, जिसमें से 2 और 4 और 6 इन अक्षरों को एकदम सेम रखना था, बाकी को बदल देना था। तो आपको पहले ही ऑप्शन से पता चल जाएगा कि आर को आगे करते ही देखिए ABR में आर को जैसे आगे लाएंगे तो ऑप्शन ए मिल जाएगा आपको, RBA वाला। तो वही उसका उत्तर है ए। स्पुतनिक वैक्सीन ऑफ कोरोना इज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा कि स्पुतनिक जो है वो उन लोगों की वो भी थी, रशिया वालों ने लॉन्च भी करी थी स्पुतनिक अपनी। तो इसका इस वैक्सीन से रशिया का नाम आ जाएगा। 34 का सी है। 35वें का कि रॉक्स ऑफ प्री कैम्ब्रियन एरा कहाँ पे पाई जाती हैं? तो वो अरावली में है। 36 आपका जो है कि कौन सा पीजेंट मूवमेंट तुरंत डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है कोऑपरेशन मूवमेंट पे, मतलब सीधे तौर पर कौन सा आंदोलन असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो ये था पीजेंट मूवमेंट ऑफ रायबरेली एंड फैजाबाद। उसका आपका क्वेश्चन है कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था किस इवेंट के पहले? तो देखिए गांधी मार्च ही स्टार्ट हुआ तुरंत, क्योंकि तुरंत के बारे में पूछा गया है। बाकी तो क्रिप्स मिशन भी 1942 में हुआ था, तो उसको नहीं देखना है हमें, क्योंकि तुरंत पूछा गया कि किस इवेंट के पहले स्टार्ट हुआ। तो 31 का जो गांधी इवेंट पैक्ट हुआ था उसी के पहले ये स्टार्ट हुआ था। तो इसका उत्तर बी होगा। कौन सी डिवाइस जो है आपकी जो AC को DC में कन्वर्ट करती है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में? उसका आंसर रेक्टिफायर होता है, यानी दृष्टिकारी। माउंटेन पीक आपकी यूरोपियन कॉन्टिनेंट में कौन सी हाईएस्ट है? माउंट एल्ब्रूस है। उसके अलावा क्वेश्चन था कि जो सीनियर सिटीजन के लिए एक राष्ट्रीय वयोश्री योजना प्रारंभ की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो किसके लिए? तो वो BPL नागरिकों के लिए की गई आरंभ। 40 का सी होगा।
41 का देखिए ब्रेड बास्केट किसको बोलते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड को बोलते हैं ब्रेड बास्केट। 42 जो कंजली वेटलैंड है, कंजली देखिए, कंजली, हरिके, रोपड़, ये सब आपका सब पंजाब में था। ये सब पुराने वेटलैंड से, अभी तो 3 और वेटलैंड्स आपके, आप पूरे टोटल 6 पंजाब में हो गए हैं, अभी 3 आपके और रामसर साइट्स में जोड़े गए हैं। तो 42 का ए है पंजाब। कौन सी डायनेस्टी ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया, इसका उत्तर गुप्ता है, 43 का सी। 44 का देखिए पूछा गया है कौन सा सर्वाधिक दुष्प्रभाव था। तो वैसे तो आपको पता है प्रभाव एक ही हुआ था इसका, इसमें से कि पावर जो है वो कंपनी से क्राउन को चली गई थी, ठीक है। तो इसका उत्तर वैसे बी ही होगा। वर्स्ट इफेक्ट का पता नहीं, मतलब वर्स्ट क्यों लिखा है ये समझ में नहीं आया मुझे, लेकिन बाकी इसका इफेक्ट यही होगा, बी, ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम कंपनी टू क्राउन। 45वां देखिए हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है। तो देखिए बहुत से बच्चे बोल रहे हैं बनारस, बनारस नहीं है, हरिदास जयंती जो है वो बरसाना घराने में मनाई जाती है। बरसाना जो है वो मथुरा और वृंदावन में ही होती है, मथुरा और वृंदावन दोनों जगह ज़्यादातर मनाई जाती है, लेकिन उसका ज़्यादा बिल्कुल सटीक उत्तर जो होगा वो सी, वृंदावन होगा। वृंदावन में एक मंदिर है, वहाँ ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से धूमधाम से मनाई जाती है। तो इसका उत्तर सी है, 45 का सी। 46 में देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन था ये, इसका ऑप्शन सी होगा। कैसे होगा देखिए, इसको मैंने क्या कहते हैं क्लॉक वाइज पूरा अगर आप इसको घुमाएंगे 270 डिग्री, तो देखिए पहले मतलब कर ही लिया होगा आपने, इसमें ज़्यादा समझाने की इतनी जरूरत नहीं, रीजनिंग वाला। 46 का सी है, सी ही सही उत्तर है। 47वां का देखिए लानोस घास कहाँ पाए जाते हैं, वेनेजुला में। कैंपोस आपको पता है कि ब्राज़ील में पाए जाते हैं, और पैम्पस जो होते हैं वो आपके अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, ठीक है। तीनों बता दिया आपको, ब्राज़ील में कैंपोस, CAMPOS, और अर्जेंटीना में आपके पैम्पस पाए जाते हैं। तो बी जो है वो आपका वेनेजुएला है, इसका लानोस का। कौन सी सबसे बड़ी भारत में कोयला क्षेत्र है, इसका उत्तर झारिया है, झारखंड में जो है। फादर कौन था प्लांट टिश्यू कल्चर का, इसका उत्तर है हेबरलैंड। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है कि एक पिता, मतलब पिता क्या होता है, एक आदमी होता है, वो कहता है कि ये जो लड़की है ये मेरे पिता की वाइफ की इकलौते बेटे की बेटी है। तो आपको दिख रहा होगा मैंने लिख के दिखाया हुआ है कि मेरे पिता की वाइफ मतलब मेरी माता हो गई, और उनका इकलौता बेटा यानी कि मैं, तो ये कौन होगी, ये उनकी बेटी होगी, मतलब उनकी पुत्री होगी। इसका उत्तर ए होगा। अगला देखिए दोस्तों, हम लोग हिंदी पे आते हैं। हिंदी देखिए थोड़ी सी मतलब आसान थी एज़ कम्पेयर टू विधान परिषद वाले से अगर देखा जाए तो। विधान परिषद वाला जो आरओ का एग्जाम हुआ था थोड़ी सी उससे आसान थी। बाकी तो आप मुझे बताएंगे ही कमेंट बॉक्स में कि आप पे कितने नंबर आ रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है भौरा का तत्सम भ्रमर है, बिल्कुल सही बात है, तो इसका बी है। दूसरे का देखिए वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, समर्पण है दूसरे का ए। पत्थर का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए दोस्तों सी है पर्ण इसका। 54 का कदरी शब्द का तद्भव कौन सा है, केला है। 55 का गृह का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, भद्रा नहीं है। 56 का प्रकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं, देखिए नंदिनी नहीं है, बाकी सब प्रकाश के पर्यायवाची हैं। कौन तत्सम शब्द है इसमें, देखिए ए है व्याघ्र, व्याघ्र बाघ का होता है तत्सम शब्द, बाघ उसका तद्भव होता है। 58 में कौन सा सही शब्द पूछ रहे हैं प्रयोग हुआ है, तो देखिए जो सब कुछ जानता हो अल्प के तो नहीं हो सकता, अल्प का मतलब ही कम होता है, तो ये तो नहीं होगा। शिव का उपासक वैष्णव कभी नहीं होगा, शैव होगा। जो हमेशा रहे तो क्षणभंगुर भी नहीं हो सकता, क्षणभंगुर तो वो चीज़ होती है तो तुरंत खत्म हो जाए, तो जो हमेशा रहे उसका शाश्वत होगा। तो इसमें एक ही उत्तर सही है दोस्तों, बी, शक्ति की उपासना करने वाला यानी कि शाक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में व्यष्टिका, ये आपको सबको पता होगा, बी है समष्टि। किसमें पूछा गया कि वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं लिखा है, तो इसका देखिए बी होगा, जिसके प्रति गहरा लगाव हो, विरक्त। 61 क्वेश्चन में है कि अतिवृष्टि शब्द का विलोम कौन सा है, तो अतिवृष्टि मतलब होता है बहुत ज़्यादा वर्षा होना, अनावृष्टि मतलब वर्षा ही ना होना, तो इसका उत्तर 60 का अतिवृष्टि का अनावृष्टि 61 का सी है। शेर का पर्यायवाची कौन सा नहीं, देखिए शेर का तीनों पर्यायवाची है, मृगराज शार्दुल नाहर सब है, हस्ती नहीं है, हस्ती हाथी का होता है, तो 62 का सी है आपका। 63 का देखिए बिजली का पर्याय कौन सा नहीं है, तड़ित चपला सौदामनी, देखिए बिजली वाला कुछ शब्द ऐसे हैं आपके, सिंह है, बिजली है, ये सब तो आप पर्यायवाची में एकदम रट के रखिए, किसी एग्जाम को देने जरूर होगा। ये बिजली वाला क्वेश्चन अभी आपका जो 2016 का आरओ वाला हुआ था पेपर, उसमें भी प्री में आया था कि बिजली का पर्यायवाची बताइए, तो वहाँ कुछ और ऑप्शन थे लेकिन बिजली का वहाँ ही पूछा, तो कुछ चीज़ों की पर्यायवाची तो आप एकदम रट के बैठ जाइए कि क्वेश्चन में आए तो गलत ना हो। तो इसमें देखिए ए, सी और डी आपका तीनों है, श्लाघा नहीं, श्लाघा जो होता है प्रशंसा का होता है, तो 63 आपका बी है। 64 जो आपका है आदि से अंत तक, उसका उत्तर है आद्योपांत। 65वां देखिए कौन सा वाक्य अशुद्ध है पूछा गया है, तो उसका है आंसर बी, क्योंकि इसमें लिखा भगवान बुरे लोगों की बुरी कुदृष्टि से बचाएं, तो या तो बुरी ही लिख दें या कुदृष्टि ही लिख दें, तो बुरी अगर आपने बुरी लिख दिया है तो वो गलत हो जाएगा, कुदृष्टि के आगे बुरी नहीं लगेगा कभी भी, तो बी उसका उत्तर होगा। 66 में सही विलोम कौन सा है आपका, देखिए सी है, सापेक्ष का निरपेक्ष। 67 का कौन सा सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसका उत्तर है दोस्तों डी, जय का विजय, ये गलत है,
सही प्रयोग नहीं हुआ विलोम का। 68 आपका है कि कौन सा पर्यायवाची पूछा है किस अंग के हैं, कटी और श्रोणी। तो कटी से आपको पता चलेगा कमर है, ठीक है, कटी से कंफ्यूज ना हो जाए, कटी मतलब कमर होता है, तो कमर का होगा। 68 का सी है इसका। 69 का क्या है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसका उत्तर हमें तो यही लग रहा है कि ए होगा, क्योंकि आपके प्रश्न का समाधान नहीं है, प्रश्न का हमेशा उत्तर दिया जाता है। आपके प्रश्न का जवाब या उत्तर मेरे पास है, समस्या का समाधान होता है। तो हिंदी के हिसाब से तो यही गलत होना चाहिए। बाकी आप बताइए कि आप लोगों ने क्या किया है। जिस भी क्वेश्चन में देखिए दोस्तों डाउट है आप ज़रूर लिखिएगा। 70 देखिए क्या है, चंद्र का पर्यायवाची कौन सा, तो इसका उत्तर है ए मयंक। 71 का कौन सा समूह गंगा के देखिए पर्यायवाची हैं। देखिए इन्होंने जहाँ पे जितनी भी चीज़ दी है, कालिंदी भी आपको पता है, अर्कजा भी पता है, ये सब आपके यमुना के पर्यायवाची। तो इन दोनों को देखते ही आपको पता चलेगा ये तो दोनों गलत हो जाएंगे ऑप्शन। तो इसका एक ही सही उत्तर है आपका बी, सुरसरी मंदाकिनी त्रिपतगा। वरदान का विलोम देखिए कौन सा है, 72 का सी अभिशाप। 73 में ए वाले जो हैं आपके दुसाध, त्रैमासिक, तिलांजलि, द्वंद्व सब सही है, तो 73 का ए है। 74 का देखिए कौन सा है, सी है। अनुगामी का कौन सा वाक्यांश है, अनुगमन करने वाला, सी। 75 का देखिए कौन सा दोस्तों है, 75 का है डी, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध शब्द है, पूर्ति है। 76 का कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है, ए है उसका, दिवा का देखिए दिन, वही सही नहीं, बाकी सब सही हैं आपके। 77 का देखिए तत्सम शब्द का चयन करने को पूछा गया है, तो देखिए बाकी सब आपके इसमें तद्भव है, सिर्फ उपालंब जो आपका उलाहना का होता है वही आपका सिर्फ है 77 का सी, वही तत्सम शब्द, बाकी सब तद्भव है आपके। 78 का देखिए मेघ शब्द का तत्सम कौन सा है, वो देखिए बी है, मेघ, मेघ का मेघ होता है, तो इसका उत्तर बी है। 69 का देखिए, 79 का देखिए विकल्प में पूछा तत्सम शब्द का तद्भव कौन सा नहीं, देखिए बाकी सब आपके तत्सम के तद्भव हैं। स्पर्श नहीं होता, स्पर्श का छूना नहीं होता, ये तो मीनिंग हो गई, तत्सम का तद्भव तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपने सिर्फ इतना ही दिमाग लगा लिया होगा ना तब भी आपका ये सही हो जाएगा। स्पर्श का मतलब छूना होता है, स्पर्श का तद्भव नहीं होता है, तद्भव तत्सम नहीं होता है छूना। 80 देखिए कौन सा वाक्य अशुद्ध है पूछा गया है, तो देखिए बाकी सब तो सही है, बी में देखिए अध्याय गलत लिखा हुआ है, वर्तनी गलत है यहाँ पे। इस पुस्तक में 10 अध्याय लिखा हुआ है जो गलत है, अध्याय में आधा धा होता है। 81 में देखिए दोस्तों तत्सम तद्भव फिर पूछा गया, तो देखो आप लोगों को देखिए तत्सम तद्भव अगर नहीं भी आता था कि रस्सी का रज्जू नहीं पता है तो इतना दिमाग लगा लेते कि तद्भव या तत्सम कभी भी दियासलाई का माचिस नहीं होगा। जैसे स्पर्श का छूना मैं बोल रही थी, बस सेम यही दिमाग लगाना था कि दियासलाई का माचिस तो कभी नहीं हो सकता है। 82 देखिए क्या है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा, देखिए शोषक में शाह वाला लगता है, षटकोण वाला, ठीक है, तो 20 का है गलत आप सही उत्तर। 83 का आपका देखिए खल का विलोम सज्जन होगा, खल मतलब वो आपके दानव राक्षस ये सब उसके पर्यायवाची हैं, तो खल का सज्जन हो जाएगा। 84 का वर्तनी देखिए बी की सही है, परिषद। 85 का तत्सम तद्भव में देखिए डी, हरिद्रा सबको पता होगा, हरिद्रा का हल्दी होता है, तो ये सही नहीं है। 86 का सार्वजनिक के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है, सर्वसाधारण से संबंधित, तो इसका बी है। 87 का देखिए तरणी जो नौका का पर्यायवाची है वही है। 88 का देखिए तद्भव तत्सम में कौन सा युग्म सही नहीं है, जीर्ण का शीर्ण, ये गलत है, जीर्ण का जीना पढ़ा होगा आप लोगों ने, तत्सम तद्भव में यही गलत है आपका। 89 में है कि अज्ञ शब्द के लिए कौन सा उचित है, तो अज्ञ का मतलब देखिए अज्ञानी होता है, यानी कि जो कुछ ना जानता हो, बी है इसका। 90 का कौन सा ईश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, देवराज है इसका दोस्तों, देवराज इंद्र का होता है, तो ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है वो। 91 की शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इसका शुद्ध देखिए यही है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, ठीक है, वही उसका सही है। 92 का दुर्लंघ्य, दुर्लंघ्य मतलब जिसे लांघना कठिन हो या जिसे पार करना कठिन हो, तो डी। देखिए दोस्तों जहाँ पे दू लिखा हो, थोड़ा बहुत तो आप मतलब पढ़े ही होंगे तो आपको पता भी होगा, जहाँ दू लिखा जाए, दुर्निवार ये सब, तो इसका मतलब होता है कि दुर्लभ कोई चीज़ है, कि मतलब जो ये चीज़ दू आगे लग जाए वहाँ उसको कठिन ही होता है। तो आप खुद ही देख लेते, लंघ लिखा है, इसका अंदर लांघना या पार करना जैसे कठिन हो, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला 93 जो है उसका उत्तर आपका सी है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मीरा एक प्रसिद्ध कवि नहीं थी, कवियत्री थी, तो यही आपका 93 का सी है। 94 का देखिए दोस्तों वर्तनी की दृष्टि से ए ही सही, आगामी। 95 का आपका देखिए कौन सा है, इसमें सही विलोम शब्द पूछ रहा है, नहीं है, तो विलोम शब्द देखिए इसमें दोस्तों निर्माण का रचना, हाईलाइट नहीं हुआ है, शायद गलती से रह गया होगा। 95 का सी है ये वाला, निर्माण का रचना, ठीक है, यही विलोम नहीं है, बाकी सब विलोम है। निर्माण और रचना तो एक ही चीज़ हो जाएगी, एक ही बात हो जाएगी, तो विलोम नहीं है इसका ये। 96 का पूछा जो पहले जन्मा हो, अग्रज आपको पता है, जो पहले जन्मता है उसको अग्रज, और जो बाद में जन्मा हो उसे अनुज बोलते हैं, तो 96 का ये हो जाएगा। 97 का आपका देखिए तरुण शब्द का विलोम पूछ रहा है, तो तरुण शब्द का देखिए कृष जो है, कृष तो वो होता है उसका पर्यायवाची, तरुण मतलब युवा, युवा युवा ये लोग जो नौजवान होते हैं उनको तरुण बोलते हैं, तो 20 का उत्तर होगा वृद्ध, तो 97 का बी हो जाएगा। 98 का अतिथि का विलोम क्या होगा, ए आतिथेय होगा। 99 का जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसका उत्तर क्या होगा, सी अप्रवासी। और 100 का देखिए तद्भव शब्द इसमें आपको पता है कि हाथ है,
दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। इस चैनल पे हम आपको ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे, जो एग्ज़ाम होंगे उनका उत्तर देंगे और बाकी भी आपको जानकारी देंगे हम, जो भी ज़्यादा हो पाएगी। अभी हम लोग क्लासेस भी अपनी फिर से दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं सुपर टेट वगैरह के लिए, तो इस चैनल से ज़रूर बने रहें। और जिनको और अभी बीटीसी का भी पेपर होने वाला है, जिनको उन सबसे ज़रूरत है, किसी भी चीज़ से ज़रूरत, जो भी डाउट हो कुछ हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।